बहुत समय पहले, बादलों के पार, इंद्रधनुष के उस पार, एक ऐसी दुनिया थी जिसे परीलोक कहा जाता था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ के पेड़ हवा के साथ झूमते नहीं थे, बल्कि संगीत बनाते थे। फूल सिर्फ खुशबू नहीं देते थे, बल्कि अपनी अपनी आवाज में गाना गाते थे। और सबसे खास, यहाँ की रातें अंधेरी नहीं होती थीं, बल्कि चांद और तारों की रोशनी से चमकती रहती थीं। इसी अद्भुत दुनिया में रहती थी आर्या। आर्या कोई साधारण परी नहीं थी। उसके पास थे सुनहरी पंख। जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में सूरज की किरणें बिखर गई हों। छोटी परियां उसे देखकर चौंक जाती। वाह, उसके पंख कितने चमकीले हैं। बड़ी परियां भी उसकी तारीफ करती। ऐसे पंख तो हमने कभी नहीं देखे। शुरुआत में आर्या बहुत दयालु थी। वह दूसरों की मदद करती, गिरे हुए फूलों को उठाती, छोटे बच्चों को उड़ना सिखाती और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाती। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। हर दिन, हर पल तारीफ, तारीफ और सिर्फ तारीफ। तुम सबसे सुंदर हो, तुम जैसी कोई नहीं। ये शब्द उसके दिल में उतरने लगे। और फिर एक छोटा सा घमंड जन्म लेने लगा। अब आर्या पहले जैसी नहीं रही। वह खुद को सबसे खास समझने लगी, दूसरों से दूरी बनाने लगी। एक दिन एक छोटी परी मीना उसके पास आई। आर्या दीदी, क्या आप मुझे उड़ना सिखाएंगी? आर्या ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। तुम अभी इसके लायक नहीं हो। मीना की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे बाकी परियां भी उससे दूर होने लगीं। कोई अब उसके पास नहीं आता था। लेकिन आर्या को फर्क नहीं पड़ा। वह सोचती थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सबसे बेहतर हूं। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, आर्या उठी और अपने पंखों को देखा और वह चौंक गई। उसके पंख फीके पड़ चुके थे, उनकी चमक गायब हो रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पंख भारी लग रहे थे। वह पहले जैसी ऊंचाई तक नहीं जा पा रही थी। वह डर गई। अगर मेरी सुंदरता चली गई तो मैं क्या रह जाऊंगी? आखिरकार वह पहुंची परीलोक की सबसे बुद्धिमान परी के पास, एल्डरा। एल्डरा शांत थीं, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। आर्या रोते हुए बोली, मेरे पंख, मेरी पहचान, सब खत्म हो रहा है। एल्डरा ने धीरे से कहा। तुम्हारे पंख तुम्हारे दिल का आईना है। आर्या चुप हो गई। उसे याद आने लगा, मीना की मदद न करना, दूसरों को छोटा समझना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फैसला किया, मैं बदलूंगी। वह वापस गई। सबसे पहले उसने मीना को ढूंढा। मुझे माफ कर दो। मीना ने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। अब हर दिन आर्या किसी न किसी की मदद करती। घायल पक्षी को ठीक करना, छोटे बच्चों को सिखाना, उदास परी को हंसाना। कुछ दिनों बाद उसने देखा, उसके पंखों में हल्की चमक लौट रही है। उसका दिल खुश हो गया। एक दिन जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकने लगे। लेकिन इस बार यह चमक बाहर की नहीं थी, यह उसके दिल की थी। अब आर्या बदल चुकी थी। वह सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि सबसे दयालु परी बन चुकी थी। सब परियां फिर से उसके पास आने लगीं। अंत एक सच्ची पहचान। अब
आर्या की पहचान उसके पंख नहीं थे, बल्कि उसका दिल था। सीख, असली सुंदरता हमारे दिल में होती है। घमंड हमें कमजोर बनाता है, विनम्रता हमें महान बनाती है।